नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, यह एक बगुला की कहानी है, तो जिसको हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ अलग प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि रहते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती थी, जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, तो उसे वह आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा, तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपनाया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तखें व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, आप तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो ना। बगुलों ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता, इसलिए जलाशय के सभी जीव वहाँ पर चले जाए तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा में करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की
जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के 12 हो गए। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और बगुला जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य बगुला के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिलता है। कुछ दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। बगुला बोला, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हल्काया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा ली और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी, कैसे दुष्ट बगुला भगत ने उन्हें धोखा दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।